हम डिस्कस करेंगे टुडे द टॉपिक इज बेसिकली अरे यूनिट वन इज बेसिकली रिलेटेड टू द part of stack, but before starting the stack we have to study the array, the basic structure of array, जिसके थ्रू हम बेसिकली हम बता पाएंगे कि अरे के थ्रू हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए अरे बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, अरे के अंदर क्या होता है, अरे जो है इज अ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। मीन्स कोई भी अरे, जब जो भी है अरे है आपका, वो एक लिस्ट शो करेगा, बट ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द होमोजीनियस, मीन्स सेम टाइप के आपके सारे एलिमेंट्स वो होने चाहिए। ठीक है। अगर अरे की हम बात करें, जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं, सपोज मैंने कोई अरे ले लिया इंटीजर टाइप का और उसके अंदर मैंने 10 एलिमेंट्स ले लिए हैं। अगर वो 10 एलिमेंट मैंने लिए हैं और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मेमोरी के अंदर शो करना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, वन इज एलिमेंट and another is index. Element means each item stored in an array is called an element, and index means जो उसकी बेसिकली लोकेशन होगी वो उस चीज़ को शो करेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। जैसे कि सपोज यहाँ मैंने एक अरे लिया जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है आपका बेसिकली ये आपके इंडेक्स को शो कर रहा है। दिस इज द इंडेक्सिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स यहाँ पर आपके टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए। और जो अंदर आपके एलिमेंट, जैसे यहाँ पर ये 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, ये 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 8 लिखा हुआ है। दीज आर द एलिमेंट्स बेसिकली। ये आपके बेसिकली एलिमेंट कहलाते हैं। अपर वाला आपका इंडेक्स है और नीचे वाला आपका बेसिकली आपका एलिमेंट्स कहलाता है। मीन्स एलिमेंट्स जो आपके बेसिकली मेमोरी के अंदर सेव हो रहे हैं। इंडेक्सिंग मीन्स यू कैन सी दैट द सीक्वेंस नंबरिंग मीन्स सपोज जैसे हमने बात करी थी, हम बात कर रहे थे कि जो अरे है वो आपका बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ देखिए सारे एलिमेंट आपके सिक्वेंशली सेव हो रहे हैं। ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नवा हो गया, ये 10वां हो गया। मीन्स जितने भी आपके एलिमेंट्स हो रहे हैं वो सारे आपके एलिमेंट्स सिक्वेंशली इसके अंदर सेव हो रहे हैं। तो अरे इज व्हाट, एंड अरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर एंड ऑफ द होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस से मतलब क्या है, सेम टाइप। सेम टाइप से मतलब क्या है, सपोज आप फ्लॉट वैल्यूज ले रहे हैं तो सारे आपके फ्लॉट हो जाएंगे। अगर आप इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं तो सारे आपके इंटीजर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बताई, वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज इंडेक्स। एलिमेंट मीन्स each item stored in an array is called an element। जो अरे के अंदर सेव हो रहा है, जो आपकी मेमोरी में जा रहा है, वो कहलाता है आपका एलिमेंट। जैसे यहाँ पर आपका 2 एलिमेंट है, ये सारे आपके एलिमेंट है, 6 आपका एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, वो सब। और ये जो ऊपर दे रखी है ये आपकी इंडेक्सिंग कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने नीचे एक टर्म लिखी है एल बी, और यहाँ पर लिखा मैंने यू बी। एल बी और यू बी से मतलब क्या है, एल बी और यू बी जो होता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड, वेरी गुड। तो जो लोअर बाउंड होता है वो बताता है आपकी फर्स्ट इंडेक्स को, और जो अपर बाउंड होता है वो बताता है आपकी अपर इंडेक्स को। क्लियर। तो ये सब आपकी लोअर और अपर इंडेक्स बताता है। सर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना? बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कहीं से भी स्टार्ट उसको कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ आपका बेसिकली, यस सर। तो ये है आपका बेसिकली अरे स्ट्रक्चर। एक बार सभी लोग अपना वीडियो भी ऑफ कर लें साथ में। ठीक है। एंड अगर हम सेम, अब वही चीज हम बात कर रहे थे इंडेक्सिंग की। अब अगर किसी भी अरे की आपको लेंथ निकालनी है, किसी भी पर्टिकुलर अरे की आपको लेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। नॉर्मली क्या होता है कि अरे के अंदर द लेंथ और नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन एन अरे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडेक्स सेट बाय द फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला।
लेंथ इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। शिवांग आएंगे तभी होगा काम उनका। क्या चीज? आप बीच में कोई डिस्कशन ना करें, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लास्ट में मुझसे एक बार पूछ लेना। फर्स्टली वी विल डिस्कस द टॉपिक बिकॉज वी आर हैविंग द वेरी लास्ट टाइम, इट्स अ 40-minute lecture only. Clear? So the length equals to upper bound minus lower bound plus 1 मीन्स जो भी आपकी लोअर बाउंड गिवन है, सपोज आपकी यहाँ पर लोअर बाउंड 1 गिवन है, यहाँ पर 10 गिवन है, द लेंथ इज 10 minus 1 plus 1 that is 10। क्लियर? तो ये एक आपका सिंगल अरे है, कोई 2D या मल्टी डायमेंशनल अरे नहीं है। तो सिंगल अरे के अंदर जो हम लेंथ निकालते हैं दैट इज अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, तो अरे की हमने बात करी, अरे के अंदर हमने देखा कि हम उसको किस तरह से इंडेक्स के थ्रू हम उसको सेट आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं अरे को बेसिकली। तो अरे जो होता है उसको हम कई तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो वे है आप अरे को डिक्लेयर करने का, तो दिस इज द नॉर्मल वे। इंट अरे 10, इसको बिग ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है। इंट मीन्स ये बता रहा है किस टाइप का डेटा है आपका, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। दिस इज द नेम ऑफ अरे एंड दिस विल गिव द साइज ऑफ द अरे, ये आपके अरे के साइज को बता रहा है। यहाँ पर जो इंट और जो इंटीजर है आपका डेटा टाइप हो गया। दिस इज द नेम, आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। एंड दिस इज द साइज ऑफ अरे, कि अरे आपका किस साइज का है। क्लियर? तो ये बताता है आपके अरे के साइज को। इस तरह से जनरली हम अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। नॉर्मली जो अरे होता है या तो आपका 1 डायमेंशन होगा या फिर मल्टी डायमेंशन होगा। मल्टी डायमेंशन के अंदर 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 5D भी हो सकता है, ND भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अरेज आर देयर। जनरली इन आवर सिलेबस 1D और 2D अरे ओवर देयर। सिलेबस में स्पेसिफिकली कोई अरे मेंशन नहीं है, बट वी आर यूजिंग द अरे इन केस ऑफ बेसिकली स्टैक। क्लियर? तो इस तरह से हम उसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसी के अंदर, नेक्स्ट है आपका 1D अरे। अगर मैं 1D की अरे की बात करूं, जैसा भी हमने देखा इंडेक्स और एलिमेंट्स के अंदर, देवभान सिंह म्यूट करो खुद को। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल अरे इज व्हाट? इट इज अ सिंपल अरे विद 1 रो एंड द मल्टीपल कॉलम्स। इसके अंदर सिर्फ आपकी एक रो आएगी। जबकि 2D या ND के अरे की हम बात करेंगे तो 2D अरे के अंदर क्या होगा या 3D अरे के अंदर क्या होगा, M रोज होंगी और M कॉलम्स होंगे। मीन्स M रोज से मतलब जितने भी आप रो लेना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर मैंने एक अरे डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर अरे, इंटीजर टाइप का कोई डेटा टाइप है अरे, उसका नेम है ARR एंड 22 मीन्स यहाँ पर आपकी 2 रो है और 2 कॉलम है। जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो आपके बताएगा मुकेश कुमार। ये जो 2D अरे होगा ये आपका बताएगा बेसिकली आपके टाइप को, कि मतलब जो आपका अरे है वो साइज क्या है उसका। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 है वो आपका रो को बता रहा है और जो नेक्स्ट 2 है आपके कॉलम को बता रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो देखो फर्स्ट जो है यहाँ पर अरे 01, उसके बाद है आपका अरे 0 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 01 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 10 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 11 मीन्स आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं कि आपका जो अरे है, ये जो आपका अरे है इसके अंदर आपका 2 रो और 2 कॉलम हुए। फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है दैट इज शोड बाय द अरे 00, देन 01, देन 10, देन 11। अब बात आती है कि अरे को हम किस तरह से हम मेमोरी के अंदर कैसे सेव हो सकता है। 2 मेथड होते हैं उसके, वन इज रो मेजर स्टोरेज एंड अनदर इज कॉलम मेजर स्टोरेज। रो मेजर स्टोरेज मीन्स हमको पता है कि अरे के अंदर जो भी डेटा होगा आपका मेमोरी के अंदर वो किस तरह से सेव होगा, बेसिकली आपका सिक्वेंशियल वे। सिक्वेंशियल मीन्स लीनियर अरे।
मतलब लीनियर वे में। लीनियर मीन्स आपकी जो डेटा स्ट्रक्चर है अरे की वो क्या है, आपकी लीनियर टाइप की डेटा स्ट्रक्चर है। तो रो मेजर ऑर्डर के अंदर जो आपका डेटा बेसिकली सेव होगा मेमोरी के अंदर, वो होगा आपका सिक्वेंशियल मेमोरी। सिक्वेंशियल मीन्स लीनियर वे के अंदर वो बेसिकली डेटा आपका सेव होगा, ठीक है। So in this method, the elements of an array are arranged sequentially. Sequentially means linearly. Linearly means consecutively. एक साथ one by one, पहले फर्स्ट एलिमेंट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, इस तरीके से। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रो मेजर स्टोरेज की। द एलिमेंट्स ऑफ इन रो मेजर स्टोरेज, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका फर्स्ट रो ऑक्यूपाई होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो होगा, फिर सेकंड रो होगा, फिर थर्ड रो होगा। इस तरह से आपका वो डेटा चलता जाएगा। जैसे सपोज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके टोटल 16 एलिमेंट्स यहाँ पर सेव्ड हैं। ये आपका इंडेक्स सेट आपका 1 है और ये आपका इंडेक्स सेट आपका बेसिकली 16 है। अगर हम देखें बाय डिफॉल्ट वैल्यू देखें तो ये 0 हुआ और ये आपका 15 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा अरे है 4x4 साइज का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी ये फर्स्ट रो हो गई, फिर ये मेरी सेकंड रो हो गई, फिर ये मेरी थर्ड रो हुई, देन दिस इज द फोर्थ रो। So the first two elements are 0, 1, 2, 3. These are stored in the memory 0, 1, 2, 3. This is the row major order. Then 4, 5, 6, 7. Then this is the second row 4, 5, 6, 7. Then the third row 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Clear? Then 12, 13, 14, 15. देन आपका स्टोर हो रहा है 12, 13, 14 एंड 15। इस तरह से यहाँ पर जो आपका लोअर एड्रेस है और हायर एड्रेस तक, मीन्स लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक जो आपने रो डिसाइड की है उस रो के अकॉर्डिंग बेसिकली आपका यहाँ पर डेटा सेव हो रहा है। तो दिस इज योर रो मेजर स्टोरेज। ऐसा ही सेम आपका होता है बेसिकली कॉलम मेजर स्टोरेज। कॉलम मेजर स्टोरेज में क्या होता है, उसमें कॉलम के थ्रू सेव होगा और कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बट डेटा उसमें भी सिक्वेंशियली होगा। वहाँ पर सिक्वेंशियली हो रहा था लेकिन रो बाई रो हो रहा था, यहाँ पर डेटा सिक्वेंशियली होगा लेकिन किस ऑर्डर में होगा, कॉलम बाई कॉलम में। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो भी डेटा लेना है वो सिक्वेंशियली अरेंज होगा, बट कैसे होगा, कॉलम बाई कॉलम होगा। मीन्स जो भी डेटा है आपका सेम मैथड इज सेम, बट आपको यहाँ पर कॉलम बाई कॉलम आपको डेटा लेना है। कॉलम का एक कॉलम मीन्स जैसे पहले आपका फर्स्ट कॉलम आएगा, फिर सेकंड कॉलम आएगा, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम आएगा। इस तरीके से आपका वो डेटा जो है आपका कॉलम बाई कॉलम आपका सेव होता जाएगा। ठीक है, अभी भी काफ़ी लोग एंटर हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसके अंदर शो किया हुआ है, यहाँ पर ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो सबसे पहले मेमोरी के अंदर ये पहला कॉलम आएगा, तो आपका ए आ गया, डी आ गया, देन जी आ गया। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम आएगा, बी आ गया, देन ई आया, देन आपका एच आया, और फिर अगर हम लास्ट में देखें तो सी एफ एन आई, फिर नेक्स्ट आपका सी आया, फिर नेक्स्ट आपका एफ आया और लास्ट आपका आई आया। तो दिस इज योर कॉलम मेजर ऑर्डर, जिसके अकॉर्डिंग सिक्वेंशली डेटा अभी भी सिक्वेंशली हो रहा है, चाहे हम रो ऑर्डर ले रहे हैं चाहे हम कॉलम ऑर्डर ले रहे हैं, दोनों के अंदर लीनियरली और सिक्वेंशली आपका डेटा सेव हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डेटा फर्स्ट लोकेशन पर आ गया, नेक्स्ट वाला आपका 10th लोकेशन पर आ गया, वो डेटा आपका कंटिन्यूसली सेव होता जाएगा। बट कॉलम मेजर के अंदर अकॉर्डिंग आपका जो डेटा होगा वो कॉलम में सेव होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉलम मेजर के अंदर क्या होगा, कॉलम के अकॉर्डिंग होगा, रो मेजर के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेसिकली रो के अकॉर्डिंग आपका डेटा सेव होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के स्टोरेज हुए। अब बात आती है जो जनरली क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज अरे, या कॉलम मेजर या रो मेजर के अंदर डेटा कैसे स्टोरेज होता है। इस पर जो क्वेश्चन आता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई अरे, उसके अंदर आपको बेस एड्रेस गिवन दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, जिस भी एलिमेंट की आपसे लोकेशन पूछता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1D अरे की, तो 1D अरे के अंदर लोकेशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है बेसिकली आपका लोकेशन ऑफ अरे आई
इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ अरे आई इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एल बी इन टू साइज। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। द लोकेशन मीन्स वट एवर द डेटा यू वॉन्ट टू फाइंड आउट इन अ पर्टिकुलर अरे। द लोकेशन ऑफ अरे आई मीन्स you had you already give the name of array is ARR and ith element you are finding out of a particular array, the base address is given। जो इनिशियल आपको एड्रेस गिवन होगा, जो मेमोरी के अंदर सेव होगा, वो आपको एड्रेस गिवन होगा। ith एलिमेंट को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एल बी आपको पता है लोअर बाउंड। साइज आपको वर्ड साइज, पर्टिकुलर वर्ड का एक साइज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ये आपको पता होगा। उसके थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे द लोकेशन ऑफ डेटा आइटम इन 1D अरे। तो बेस एड्रेस क्या होता है? द बेस एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अरे, कि वो उसका फर्स्ट एड्रेस बताता है। एल बी क्या होता है? आपका लोअर बाउंड। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। अगर आपको नहीं गिवन है तो आपको लेना है, अगर आपको गिवन है तो आपको लेना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं लेना है। साइज क्या होगा? ये आपको गिवन होगा, आपका वर्ड साइज बेसिकली। ठीक है, अब इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या होगा आपका बेसिकली, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। देखो एग्जांपल में हमको गिवन है वी वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट अरे 2। हमें सेकंड एलिमेंट का लोकेशन, हमको उसका डेटा का लोकेशन फाइंड आउट करना है बेसिकली। और आपको बेस एड्रेस यहाँ पर गिवन है 2000 और साइज गिवन है आपको यहाँ पर 2। means we want to find out the address of array 2 where the base address is 2000 and size is 2। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी से अपन फाइंड आउट करेंगे। मुझे निकालना है अरे 2, लोकेशन ऑफ अरे 2। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ अरे 2। लोकेशन अरे आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? बेसिकली 2 हो गई। ठीक है, बेस एड्रेस आपको गिवन है 2000 प्लस साइज आपको गिवन है यहाँ पर 2। तो साइज हो गया आपका 2। आई माइनस एल बी, आई इज वॉट 2, एल बी आपको गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है आपको 0। तो 2000 प्लस 4 इक्वल्स टू 2004। कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट आपका 2000 एड्रेस पर स्टोर है जो कि आपका बेस एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 2002 पर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 2004 पर है। यानी कि ये 22 आपका एड्रेस आगे चेंज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन, यानी कि आपका जो लोकेशन ऑफ अरे आई है उसका ये एड्रेस बता रहा है कि अरे के अंदर जो अरे टू से मतलब क्या है? आपका थर्ड एलिमेंट जो है वो आपका मतलब जो उसकी जो लोकेशन है दैट इज 2004। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हुआ आपका फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ डेटा एलिमेंट इन 1D अरे। सिंपल है, लोकेशन ऑफ अरे आई इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एल बी इंटू साइज। 1D अरे के अंदर कोई इशू नहीं आएगा आपको, लेकिन 2D अरे के अंदर क्या होगा? आपको दोनों तरह से एग्जाम्पल लेके चलना है। आपको रो मेजर ऑर्डर भी लेना है और आपको कॉलम मेजर ऑर्डर भी लेना है बेसिकली। तो यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे फाइंड आउट करेंगे द लोकेशन ऑफ अरे। मतलब जिस भी एलिमेंट का एड्रेस या लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो मैंने बताया 2 मेथड होते हैं, वन इज रो मेजर, अनदर इज कॉलम मेजर। दोनों के अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ अरे आई जे मीन्स फर्स्ट वाला जो है ये बता रहा है कि आपको ith रो और jth कॉलम, इसका आपको लोकेशन, इसका आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो दैट इज इक्वल टू द बेस एड्रेस प्लस आई मीन्स आपको जिस रो का आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है। LB1 मीन्स लोअर बाउंड 1। ठीक है, लोअर बाउंड्स ऑफ अरे। n is what? n is the number of column। j मीन्स, j से मतलब क्या है? जिस j का आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिस कॉलम को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। LB2 मीन्स द सेकंड लोअर बाउंड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइज, जो आपको वर्ड साइज यहाँ पर गिवन होगा। ये नीचे वाला जो दे रखा है आपको कॉलम मेजर ऑर्डर दे रखा है, इसमें क्या चेंज है?
वही अरे आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एल बी वन। यहाँ तक देखिए सेम है बिल्कुल, इसको और इसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ तक सेम है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हो रहा था, देखिए मल्टीप्लाई बाय एन हो रहा था, लेकिन जबकि यहाँ उल्टा है, प्लस जे माइनस एल बी टू मल्टीप्लाई बाय एम होल। इस कंप्लीट को आप साइज से फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका डिफरेंस है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रो मेजर ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करते हैं, मेरे को कोई अरे दे रखा है m इंटू एन साइज का, m आपकी रोज हैं, n आपके कॉलम्स हैं, उसके अंदर आपको अरे आई जे मीन्स ith रो और jth कॉलम का आपको लोकेशन, उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है इन रो मेजर ऑर्डर। देन दिस इज इक्वल टू द बेस एड्रेस प्लस I minus LB1. LB1 is what? Lower bounds. N is what? Number of columns. G minus LB2 whole multiply by size. ठीक है, दोनों केस के अंदर साइज से मल्टीप्लाई होगा, बस डिफरेंट क्या है, जब रो है तो आपको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले पार्ट को, और जब कॉलम है तो आपको रोज से मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स लेना है, ये ध्यान रखना। इसको याद रखना बहुत ईजी है, कुछ चेंज नहीं है। देखिए यहाँ बेस एड्रेस का बेस एड्रेस आ रहा है, यहाँ आई माइनस एल बी वन आ रहा है, यहाँ जे माइनस एल बी टू आ रहा है, यहाँ साइज इंटू साइज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके अंदर, रो के अंदर आपको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और कॉलम के अंदर आपको रो से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं, LB1 LB2 मीन्स लोअर बाउंड्स ऑफ अरे, क्योंकि ये हम 2D अरे ले रहे हैं इसलिए आपकी दो लोअर बाउंड्स आ रही हैं। UB1 एंड UB2 मीन्स द अपर बाउंड्स ऑन अरे, एंड साइज, साइज आपको गिवन होगा, साइज इज द वर्ड साइज जो बेसिकली आपको यहाँ पर गिवन होगा। ठीक है, तो एन क्या आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है, एम क्या आपका नंबर ऑफ रोज हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसका एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन दो मेथड होंगे आपके बेसिकली, एक तो रो मेजर ऑर्डर और दूसरा होगा कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर, और वापस उसको आप दोनों मेथड के अंदर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हुआ लोकेशन ऑफ डेटा आइटम एंड 2D अरे। अभी इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी भी डेटा आइटम की 2 डायमेंशन अरे के अंदर लोकेशन निकालने के दो मेथड होते हैं, वन इज रो मेजर, अनदर इज कॉलम मेजर। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रो मेजर ऑर्डर। इन रो मेजर ऑर्डर द लोकेशन ऑफ अरे आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस I minus LB1 multiply by n plus J minus LB2 whole multiply by size। ये तो हुआ रो मेजर ऑर्डर। अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो कॉलम मेजर ऑर्डर में सेम है, बेस एड्रेस भी वही है आपका I minus LB1। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पार्ट को आपको m से मल्टीप्लाई करना है, एंड होल मल्टीप्लाई सेम होगा आपका साइज। ठीक है, इस तरीके से आप, हाँ हर्ष पूछो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड, ग्रीन एक सेकंड, ग्रीन आ रहा है पूरा स्क्रीन। एक सेकंड होल्ड करो। अब देखो, अब आ रहा है? यस सही सर, है। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक अरे गिवन है आपको, अरे 5 है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन ही आएगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, और मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, एन अरे 5 इंटू 5 मीन्स 5 रो है, 5 कॉलम है, इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विथ साइज इक्वल्स टू 4 एंड बेस एड्रेस इक्वल्स टू 1000। ठीक है, साइज दे दिया आपको 4, बेस एड्रेस दे दिया आपको 1000। क्या कह रहा है, कंप्यूट एड्रेस ऑफ अरे 2 4 मीन्स आई की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 4 है, फॉर रो एंड कॉलम मेजर बोथ।
दोनों के अंदर आपको निकालना है रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर, दोनों के अंदर आपको क्या निकालना है, उसका एड्रेस निकालना है दोनों मेथड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर सब कुछ गिवन है जो आपको रिक्वायर्ड है। आपको सबसे पहले बेस एड्रेस गिवन है, यहाँ पर बेस एड्रेस गिवन है आपको 1000। ठीक है, साइज आपको गिवन है यहाँ पर m की वैल्यू जो कि बेसिकली जो आपको यहाँ पर साइज रिक्वायर्ड होता है वो गिवन है आपको 4। रो गिवन है आपको टोटल 5, कॉलम गिवन है आपको 5, क्योंकि अरे का साइज है 5 × 5। 2,4 इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, मतलब i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू आपकी 4 हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लोअर बाउंड्स हैं दोनों वो 0 होंगी, क्योंकि अरे का साइज 5 है और हम लोअर बाउंड को 0 ले रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 अपर बाउंड रो के केस में हो गई 4 और कॉलम के केस में भी हो गई आपकी 4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर डालना है। तो रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, द लोकेशन ऑफ अरे आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस i minus lb1 into n plus j minus lb2 whole multiply by size। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना था अरे 2 × 4 मीन्स सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का एड्रेस, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का एड्रेस मीन्स आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 4। सबसे पहले बेस एड्रेस यहाँ आपको गिवन है 1000, आपने यहाँ 1000 रख दिया। आई की वैल्यू आपको 2 गिवन है, यहाँ आपने 2 रख दी। LB1 लोअर बाउंड बाय डिफॉल्ट 0 है, तो ये आपने 0 रख दिया। एन मीन्स नंबर ऑफ टोटल कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 5 है, क्योंकि अरे का साइज आपका 5 × 5 है। प्लस j माइनस LB2, जे की वैल्यू आपको गिवन है 4, तो यहाँ पर आपने 4 ले लिया। LB2 मीन्स लोअर बाउंड 2, वो भी आपको बाय डिफॉल्ट 0 है, तो यहाँ 0 ले लिया। मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड आपको वर्ड साइज क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4, ये साइज आपको गिवन है यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 लग दिया। तो यहाँ 1000 प्लस 2 × 5 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 4 56, तो 1000 प्लस 56, योर आंसर इज 1056। अगर मैं डेटा को रो मेजर ऑर्डर के अंदर स्टोरेज करता हूँ तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम के एलिमेंट का जो एड्रेस होगा 1056 होगा। ठीक है, अब इसी एड्रेस को अगर मैं कॉलम मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो एड्रेस डिफरेंट आएंगे। कैसे डिफरेंट आएंगे, देखो इधर, ये आपका नीचे कॉलम मेजर ऑर्डर का एड्रेस है। द लोकेशन ऑफ अरे आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस i माइनस LB1 प्लस j माइनस LB2 इंटू m एंड होल मल्टीप्लाई बाई साइज। कुछ नहीं करना, यहाँ पर n से मल्टीप्लाइड किया था फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पर दूसरे पार्ट को आपको m से मल्टीप्लाइड करना है। रिवर्स चलता है, रो के अंदर कॉलम से मल्टीप्लाई और कॉलम के अंदर रो से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर निकालते हैं, तो अरे 2 4, 2 इज i एंड j इज 4। द बेस एड्रेस इज व्हाट, बेस एड्रेस इज 1000 प्लस i की वैल्यू हो गई आपकी 2, LB1 इज 0 मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया है मैंने, ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, यहाँ ये चेंज हो जाएगा। सर सर वो 4 पे होगा सर, ये LB2 में मल्टीप्लाई हाँ हाँ बिल्कुल 4 बिल्कुल मल्टीप्लाई 4 × 5 होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यस सर। यहाँ पर मैंने रॉन्ग लिख दिया, वो सेम ऊपर वाला कॉपी हो गया है। ये 5 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो 5 × 4 20, 20 प्लस 2 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 88 आएगा, 1000 प्लस 88 आंसर होगा आपका 1088। ये आपका गलत है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकालेंगे, इस वैल्यू को आपको नहीं लेना है, इसको कट कर दें आप यहाँ पर। तो 1000 प्लस i इज वॉट 2, LB1 इज 0 प्लस 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 × 4 20, 22 होल मल्टीप्लाई बाई 4 20, 2 × 4 88 प्लस 1000, यानी कि आपका आंसर आ गया 1088। तो
इस तरीके से आप दो मेथड के थ्रू, एक रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली द लोकेशन ऑफ रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। जब ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आई विल गिव यू असाइनमेंट, एंड द असाइनमेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ओवर देयर। क्लियर? तो इस तरीके से आप दोनों मेथड के थ्रू, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर के थ्रू, आप बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर डेटा। तो ये आपका आज का टॉपिक है। बेसिकली अरे को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अरे के थ्रू